नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जो सभी पापों का नाश करने वाला और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का साधन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम एकादशी व्रत की। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है और इसे विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। राम एकादशी का महत्व वैदिक धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तृत रूप से वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसे जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की उपासना में यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राम एकादशी व्रत के दौरान भक्तगण पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और विशेष रूप से राम एकादशी की कथा का श्रवण किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो राम एकादशी व्रत से जुड़ी है। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर गांव था जिसका नाम था नंदग्राम। नंदग्राम पहाड़ियों और हरियाली से घिरा एक शांतिपूर्ण गांव था, जहां सभी लोग प्रेम से रहते थे। गांव में चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और बगीचों में खिले हुए रंग-बिरंगे फूल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। नंदग्राम का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था और यहाँ के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। नंदग्राम गांव राजा मुचुकुंद के राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था। राजा मुचुकुंद एक धर्मपरायण राजा थे जो अपनी प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन हाल के दिनों में गांव में एक भयानक राक्षस विकटासुर ने आतंक फैला दिया था। विकटासुर ने गांव वासियों के जीवन को कष्टों से भर दिया था। वह रात के समय गांव पर हमला करता, फसलों को नष्ट करता और निर्दोष लोगों को परेशान करता। रात का समय है और नंदग्राम में लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अचानक विकटासुर गांव में हमला करता है। विकटासुर गुस्से में गरजते हुए, यह गांव अब मेरा है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। विकटासुर अपने साथी राक्षसों के साथ गांव की फसलों को जलाता है और घरों को तोड़ता है। ग्रामीण एक डरते हुए, हे भगवान, यह राक्षस हमारी फसलें जला रहा है, हम क्या करेंगे? ग्रामीण 2 आंसुओं से भरे स्वर में, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, अब हम कैसे जिएंगे? दूसरे दिन नंदग्राम के ग्रामीण राजा मुचुकुंद के दरबार में अपनी समस्या लेकर आते हैं। ग्रामीण 3 दुखी स्वर में, महाराज, वह राक्षस हमारी फसलें जला रहा है और हमारे घरों को भी नष्ट कर रहा है। हम सब बहुत कष्ट में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। राजा मुचुकुंद गंभीर स्वर में, मैंने सुना है कि विकटासुर बहुत बलशाली है। मैंने अपनी सेना को भेजा था, लेकिन वे उसे पराजित करने में असमर्थ रहे। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। राजा मुचुकुंद अपने सेनापति को बुलाते हुए, सेनापति, हमें तुरंत उस राक्षस को रोकना होगा। राज्य और प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सेनापति अपनी सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ता है, जहां राक्षस विकटासुर और उसका दल छुपा हुआ है। सेनापति, सेना से वीरों, हमें पूरी शक्ति के साथ उस राक्षस का सामना करना होगा। हम राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। विकटासुर हंसते हुए, तुम्हारी यह छोटी सी सेना मुझे क्या हरा सकेगी? आज मैं सबका अंत कर दूंगा। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन विकटासुर की शक्ति बहुत अधिक होती है और वह सेना पर भारी पड़ता है। सैनिक डरते हुए, हम उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे। यह राक्षस बहुत बलवान है। विकटासुर सेनापति को अपने विशाल हथियार से मार गिराता है और सेना को पराजित कर देता है। सेनापति अंतिम समय में राजा के प्रति अपनी असफलता पर खेद प्रकट करता है। सेनापति आखिरी सांस लेते हुए, महाराज, हमें क्षमा करें, हम असफल रहे। राजा सैनिकों की हार की खबर सुनते हैं और महल में चिंतित मुद्रा में बैठे हैं।
तभी महर्षि नारद का आगमन होता है। महर्षि नारद मुस्कुराते हुए, जय हो राजन। क्या हुआ जो आप इतने चिंतित दिख रहे हैं? राजा मुचुकुंद गंभीर स्वर में, महर्षि, विकटासुर ने हमारी सेना को पराजित कर दिया। हमारी प्रजा संकट में है। अब मैं क्या करूं? महर्षि नारद सोचते हुए, हे राजन, विकटासुर सामान्य तरीकों से पराजित नहीं होगा। आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। उनके अनन्य भक्त होने के नाते आपको राम एकादशी व्रत करना चाहिए। राजा महर्षि नारद के कहने पर राम एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। राजा मुचुकुंद, महर्षि, कृपया मुझे व्रत की विधि बताएं ताकि मैं इसे सही तरीके से कर सकूं। महर्षि नारद, राजन, इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करें, उपवास रखें और रात्रि भर जागरण करें। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। विकटासुर फिर से हमला करने की योजना बनाता है। विकटासुर, अपने साथियों से हम इस बार सीधे महल पर हमला करेंगे और राजा को खत्म कर देंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता। राजा श्रद्धा से व्रत करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। राजा मुचुकुंद, हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मेरी प्रजा की रक्षा करें और इस संकट को दूर करें। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और राम एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा मुचुकुंद, प्रभु, विकटासुर ने मेरे राज्य में आतंक फैला रखा है। कृपया उसे समाप्त करें। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हुए, हे राजन, जाओ और निडर होकर राज्य की रक्षा करो। तुम्हारे राज्य का कोई भी राक्षस अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। विकटासुर और उसके साथी महल पर हमला करते हैं। राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान विष्णु की शक्ति राजा के साथ है। विकटासुर क्रोध में, राजा मुचुकुंद, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आज तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का अंत कर दूंगा। राजा मुचुकुंद, हे विकटासुर, तुम्हारे पापों का अंत आ गया है। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारा अंत अब निश्चित है। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति के प्रभाव से विकटासुर कमजोर पड़ने लगता है। भगवान विष्णु अपने दिव्य चक्र से विकटासुर का अंत करते हैं। विकटासुर चिल्लाते हुए, नहीं, यह कैसे संभव है? मुझे कोई नहीं हरा सकता। विकटासुर भगवान विष्णु के चक्र से जलकर भस्म हो जाता है। उसके साथ ही राक्षस भी समाप्त हो जाते हैं। विकटासुर के अंत के बाद राज्य में सुख शांति लौट आती है। प्रजा में उत्सव मनाया जाता है। ग्रामीण 1। भगवान विष्णु की जय हो। महाराज मुचुकुंद की जय हो। ग्रामीण 2, अब हम सुरक्षित हैं। भगवान विष्णु ने हमें इस राक्षस से बचा लिया। राजा मुचुकुंद, प्रजा से, यह भगवान विष्णु की कृपा है जो हमें इस कठिनाई से मुक्ति मिली है। मैं आप सबका रक्षक हूं और भगवान हमारे संरक्षक हैं। तो दोस्तों, यह थी राम एकादशी व्रत की पावन कथा। यह व्रत हमारे जीवन से सभी पापों का नाश करता है और भगवान की कृपा से हमें जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें ताकि आप भी भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस व्रत की महिमा को जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।